अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हमने क्लास के अंदर इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैंने रिवाइज कराया था और साथ साथ मैंने ये भी पढ़ाया था स्विच स्टेटमेंट पे। तो आज मेरी जो क्लास थी रिगार्डिंग अबाउट वो प्रैक्टिकली क्लास थी, और उस प्रैक्टिकल की क्लास में हम लोग जो है ना चीज़ें कवर करेंगे और कुछ मैं प्रोग्राम आपको कराऊंगा, उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि आपको किस तरह से एक नेस्टेड इफ के अंदर इफ एल्स इफ किस तरह से काम करता है। और उसमें प्रैक्टिकली हम पार्ट प्ले करेंगे और इसी तरह से एक स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से पहले मैं इफ एल्स इफ का हम प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। राइट, स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो प्रोग्राम है इसमें अब ये देखें कि इंक्लूड, सबसे पहले ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव समझिए। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा जो कोई भी हम यूजर से 3 नंबर इनपुट करेंगे, मतलब 3 नंबर, 1 2 3, कोई से भी नंबर इन 3 इनपुट करेंगे, वो कोई से भी हो सकते हैं। और फिर उन 3 नंबर में से हमने किसी भी जो लार्जेस्ट नंबर होगा उन तीनों में से, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 5 8 और 10, इसमें से लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर जो है कौन सा है, तो वो जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का जो प्रोग्राम है वो हम देखेंगे। इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे दोनों प्रोग्राम्स को, दो तीनों नंबर्स को आपस में, और उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। हमने लाइन नंबर 1 में एज यू कैन सी कि आप ये देखें कि इंक्लूड हमने लिखा std.h, ये हमारी हेडर फाइल्स हैं। फिर हमने मेन, और फिर मेन के बाद हमने अपना बॉडी जो टेक्स्ट है उसको ओपन किया है। फिर हमने इसकी जो डेटा टाइप रखी है डबल रखी है। डबल इसलिए रखी है कि कोई भी बंदा, कोई भी यूजर इसके अंदर फ्लोट की वैल्यू, ये फ्लोट की यानी कि डबल प्रिसिशन है ये। ठीक है, अगर कोई डेसिमल पॉइंट से अगर कोई एंटर करता है तो वो डबल भी एंटर कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल 39.6685। ठीक है, तो हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम इंटीजर भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों के पास चॉइस है। तो जब हम डबल की बात करते हैं तो डबल में ये होगा कि हमारे पास डेसिमल वैल्यू भी कवर हो जाएगी। नाउ अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने तीन तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराया। 3 वेरिएबल्स कौन कौन से डिक्लेयर कराए, n1 n2 और n3। n1 वेरिएबल नंबर n1 मीन्स नंबर 1, फिर नंबर 2 और नंबर 3, यानी कि 3 वैल्यूज इसके अंदर पुट हो जाएंगी। प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर्स, और फिर 3 नंबर्स को हमने एक मैसेज के तौर पे प्रिंट करवाया यूजर से, और फिर हमने कहा स्कैन एफ। अब %1f ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। %n, %n2, %n1 और %n3, ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ गए। तो अब जब यूजर से हम पूछेंगे तो यूजर जो है वो 3 नंबर्स एंटर करेगा। अब जो असल चीज शुरू होती है वो होती है कंपैरिजन, यानी कि इफ एल्स इफ, यानी कि नेस्टेड इफ, जो कल मैंने बात की थी कि नेस्टेड इफ क्या होता है कि इफ के अंदर एक और इफ, और फिर ये सारी चीजें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है और सबसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यही है। इफ के अंदर लेट्स सपोज हम कहते हैं इफ n इज ग्रेटर देन, इफ n इज ग्रेटर देन n इक्वल्स टू n2, अगर n1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 है तो चेक करो क्या तो चेक करो साथ साथ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो साथ साथ ये भी चेक करो कि इफ n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n3 है या नहीं है। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशंस ऊपर की, यानी कि ये वाली कंडीशन
और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब ये क्या है कि क्या कर दो, प्रिंट एफ %2f इज द लार्जेस्ट नंबर। यानी कि अब ये हमारे पास जो %2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने ये 2 डेसिमल डिजिट्स तक लेना है, ठीक है। 0.2f जो है इसका मतलब है 0.2 का मतलब है कि हमने डेसिमल वैल्यू 2 तक लेनी है, और f जो है फ्लोटिंग नंबर का है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास n1, तो n1 इज द लार्जेस्ट नंबर। एल्स अगर ये कंडीशन यहाँ पर ये कंडीशन में फॉल्स हो जाती है, तो एल्स चेक करो, क्या चेक करो, प्रिंट एफ n3 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो क्या कर दो, एल्स, अब चेक क्या करो, इफ n2 इज ग्रेटर देन n3, अगर n2 जो है अगर ग्रेटर देन n3 है तो वो क्या है, n2 जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, अदरवाइज n3 ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इस पूरी कंडीशंस के अंदर देखो कि पहले हमने n1 को n3 के साथ कंपेयर किया, ये ट्रू है, ठीक है। फिर उसके बाद n2 को n3 के साथ कंपेयर किया, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट करें, मैं आपसे कहूं 5, 8 और 10 ठीक है। तो अगर मैं 5, 8 और 10 जो है, 5 जो है n1 है, 8 n2 है और 10 n3 है, तो 5 जो है वो अगर 10 से 8 से कंपेयर हुआ तो ये सब छोटा है, तो यहीं पे खत्म हो गई वैल्यू। मगर 5 अगर 10 से कंपेयर हुई, यहाँ पे खत्म हो गई। इसी तरीके से अगर वो यहाँ पर वो चेक करेगा कि जो है कहते हैं अगर ये इससे बड़ा है, अगर 10 है, 5 है, 15 है, तो 10 इज ग्रेटर देन, मगर ये वाली आगे वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। और फिर इसी तरीके से जब दूसरे नंबर को हम चेक करेंगे, फर्स्ट को इस हर दूसरे नंबर को जब चेक करेंगे तो उसमें हम लोग हर 2 नंबर से कंपेयर करेंगे, यानी कि n1 को n2 से चेक करेंगे, n1 को n3 से चेक करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास n2 को n3 से भी चेक किया जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। इसको कंपाइल किया, रन किया, अभी कह रहे हैं एंटर 3 डिजिट्स, तो आप कोई से भी 3 डिजिट्स को आप एंटर कर सकते हैं। तो लेट्स हम लोग जो एग्जाम्पल कर रहे थे 8, 6 और 15, ठीक है। अब ऑब्वियसली 8 जो है इसमें n1 है, 6 जो है वो n2 है और 15 जो है वो n3 है। तो अब ये जाहिर सी बात है, हमें तो मेंटली तो पता होगा कि ये जाहिर सी बात है 15 जो है लार्जेस्ट नंबर है, तो प्रोग्राम में किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब ये प्रोग्राम ने इसको एग्जीक्यूट करके बता दिया हमें कि 15 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स किस तरह से हम लोग कंपेयर करके लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट क्लास। अच्छा, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब ये सेम वही ऑब्जेक्टिव है, मगर इस प्रोग्राम को हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है। इसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर को साथ साथ यूज किया है, यानी कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर जब मैंने आपको पढ़ाए थे जिसमें एंड गेट था, एंड लॉजिक थी, और लॉजिक थी, और साथ साथ नॉट लॉजिक थी, तो हमने वो तीनों लॉजिक्स यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। उन तीनों लॉजिक यानी कि उन तीनों में से कोई ना कोई लॉजिक यहाँ पर यूज हुई होगी। अब हमारे पास पहला प्रोग्राम है, हमने कहा वही सेम एज इट इज, हमने कहा डबल n1 n2 n3, फिर हमने कहा प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर्स, हमने यूजर को कहा कि 3 नंबर हमने इनपुट कर दो। देन इसके बाद हमने कहा स्कैन एफ, वही सेम स्टेटमेंट। अब हमने क्या किया कि अब हमने एक ही स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट के तौर पे लिख लिया। पहले हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लिख रहे थे, मगर अब हमने क्या किया, एक ही कंडीशन बनाई जिसमें दोनों स्टेटमेंट्स लिख दी, यानी कि कंबाइंड कंडीशंस बना दी। आप उसको बैक करेंगे इस वीडियो को, तो आपको वो वाली कंडीशंस में और इसमें कंडीशन में फर्क आ जाएगा, ठीक है।
ये भी इसमें हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, तो इनको हमने कंबाइन किया। प्रीवियसली ये अलग अलग थी इफ के साथ। अब हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इफ n1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2, अगर n1 जो है वो ग्रेटर देन n2 से बड़ा है, और एंड यानी कि साथ साथ n1 जो है वो n3 से भी बड़ा है, यानी कि अगर अगर मैं कहूँ 15, 5 और 3, तो 15 जो है n1 है तो वो 5 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। तो इसी तरह से अगर ऐसी दो कंडीशन आ जाए, ये दोनों ट्रू हो जाए कंडीशन, तो क्या करो, n1 इज द लार्जेस्ट नंबर। इसी तरीके से अगर फिर दूसरी कंडीशन बने, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी पूरी, तो क्या करो, एल्स इफ n2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1, अगर n1 की n2 की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1 है, एंड n2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n3 है, तो क्या करो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो प्रिंट क्या कर दो, n2 इज द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि n2 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। अगर ऐसा है कि एल्स, अब जाहिर सी बात है दोनों कंडीशन आपने चेक कर ली कि भाई n1 के हिसाब से भी चेक कर ली और n2 के हिसाब से, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पूरी यही n3 ही लार्जेस्ट है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं 15, 2 और 10, अब इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है, तो आप बोलेंगे 15, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास हमारे अंडरस्टैंड करते हैं 2 और 10 तो वैसे ही कंपेयर नहीं कर रहे ना, हम प्रोग्रामिंग में तो कंपेयर कराएंगे, मगर जाहिर सी बात है जब ऊपर से कंपेयर नहीं होगी, आंसर फॉल्स आ रहा है, तो ऑब्वियसली थर्ड नंबर विल बी द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। इट आस्किंग के एंटर 3 नंबर्स, हमने कहा 6, 15, 10। अब ये कह रहा है कि 15 इज द लार्जेस्ट नंबर। अब ये 15.00 क्यों कह रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली 15.00 इज द फ्लोट नंबर, वो फ्लोट वैल्यू, और %2 ये हमने यहाँ पे देखे लिखा था %2, 0.2, तो 0.2 का मतलब ये होता है कि हमने दो वैल्यूज को सिर्फ डेसिमल तक जा रहे हैं। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से करूंगा, तो अगर आप देखें, मैं कहूं, अब मैं इसको डेसिमल में डालता हूँ 15.23, ठीक है, 15.55 और 15.30। ऑब्वियसली वी नो दैट कि 15.55 इज द बिगेस्ट नंबर। ठीक है, अब डेसिमल में हमने डाला, हमने 15 रखा मगर डेसिमल के आगे वैल्यू चेंज कर दी, तो इससे फायदा क्या हुआ, हमारे पास फायदा ये हुआ कि हमारे डेसिमल तक अगर वो चेक कर रहे हैं कि हमारे डेसिमल पे भी तो कोई कंपेयर तो नहीं हो रहा है, वो कंपैरिजन हो, वो तो डेसिमल को भी कंपेयर कर रहा है। तो ये यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाता है कि अगर आप इंटीजर यूज करते हैं तो सब तो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर आप फ्लोट यूज कर रहे हैं तो फ्लोट पे ये तीनों वैल्यूज आ रही है। I hope this may be clear your all the practical aspects of the if else statements. अब चलते हैं स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। राइट क्लास, सो अब इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। प्रीवियस प्रोग्राम्स, दो प्रोग्राम्स जो मैंने आपको कराए थे, इसमें हमने देखा था कि स्विच स्टेटमेंट, इफ एल्स जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, और स्विच स्टेटमेंट भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ में क्या, इफ एल्स इफ में क्या काम हो रहा था, किस तरह से कंपैरिजंस हो रहे थे, और यहाँ पर अब देखते हैं किस तरह से कंपैरिजंस हो रहे हैं डिफरेंट तरीके से। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर हमने क्रिएट करना है। ठीक है, प्रोग्राम जो है हमारा वो एक सिंपल कैलकुलेटर को क्रिएट करना है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। हमने std.h conu.h एज वी नो दैट ये हमने करना है। फिर हमने करेक्टर एक हमने डेटा टाइप रखी, और ओपी, ओपी का मतलब ये होता है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसे कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैंने आपको क्लास के अंदर भी समझाया था 3-4 चीजें, एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या चीज होती है, ऑपरेंड वो होता है जो कि फॉर एग्जाम्पल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 3 + 2, तो इसमें 3 और 2 जो है वो ऑपरेंड्स हैं,
और प्लस जो है वो एक ऑपरेटर है, ठीक है। हमने क्या किया, डबल n1 और n2 हमने दो चीजें यहाँ पर ले ली, यानी कि हमने दो नंबर्स इनपुट, दो नंबर्स लिए और उनको डबल, यानी कि उसको फ्लोट की वैल्यूज को यहाँ पे हमने उसको डबल फ्लोट का हमने डिक्लेयर किया। हमने सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराया और उस मैसेज में था एंटर एन ऑपरेटर, ठीक है। एक मैसेज है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, इसी तरीके से हमने एक उसकी अब करेक्टर उस ओपी के अंदर जो हमारा करेक्टर था, उस करेक्टर के अंदर जो वेरिएबल था ओपी, उसके अंदर हमने वैल्यू सेव करानी है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की, कोई सा भी एक ऑपरेटर जो यूजर चूज करेगा। हमने कहा कि जो भी वैल्यू चूज करो, करेक्टर %C जो है वो इसका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और एम्बरसेंड और ओपी का हमने जो है क्या कहते हैं यहाँ पर वैल्यू सेव हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा प्रिंट एफ एंटर टू ऑपरेंड्स। हमने कहा अब जाहिर सी बात है तुम्हें प्लस करना है या माइनस करना है, पहले तो हमने ये पूछ लिया। अब हमने कहा भाई प्लस करना है तो सबसे पहले क्या करो, अब तुमने नंबर एंटर करो, जो नंबर तुमने दो इनपुट कराने हैं। अब उसे दो नंबर इनपुट करा दिए, ठीक है, n1 और n2, ये हमने फ्लोट रखे हुए थे, तो ये स्कैन एफ %1f एम्बरसेंड n1 एम्बरसेंड n2। अब हमने सबसे पहले क्या किया, स्विच करना है हमने ओपी पे, यानी कि ऑपरेटर पे। अगर उसने प्लस कराना है, माइनस कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, ये डिवाइड कराना है, तो वो स्विच करेगा कहां पर, ऑपरेटर पे। अब अगर फर्स्ट करो ऑपरेटर की वैल्यू प्लस होती तो वो कहां पे जाएगा, केस प्लस पे जाएगा, यानी कि वो प्लस के साइन पे जाएगा, ठीक है। और साथ साथ क्या करो, प्रिंट एफ %1f प्लस %1f इक्वल्स टू %1f, यानी कि हमने कहा n1 और n2 यानी कि दो वैल्यूज जो हैं क्या कहते हैं, इनको प्लस करो और इक्वल्स टू उसका सम कर दो, यानी कि उसका हमने सम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। और ये n1 जो है, ये n1 इस %1f के बराबर आ रहा है, इस ये n2 इस %1f के बराबर, और ये दोनों का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो %1f है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो जो वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी वो यहाँ से आएगी n1 प्लस n2। इसी तरह से हमने एक माइनस का केस बनाया और ये हमने लास्ट में लिख दिया ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लिख दिया, यानी कि अगर ये हो जाए तो इसके बाद इसको एंड कर दो। हमने क्या किया, सेकेंडली केस माइनस किया। केस माइनस में हमने क्या वैल्यू करी, अच्छा ये हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा है, सवाल भी हो सकता है, या कि आपके जहन में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने तो नहीं बताया आपको कि ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास ओपी की जो वैल्यू, ओपी जो है वो करेक्टर है, वो नंबर नहीं है। तो वेनेवर जब भी हम करेक्टर यहाँ लिखेंगे तो वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, चाहे मैंने आपको बता दें एक मार्क्स वाली बात, जिसमें हम ग्रेड चेक करेंगे, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, तो हमने वो ग्रेड वाली जब बात होगी तो उसमें भी हम इन्वर्टेड कॉमा, ये सिंगल कोटेशन के अंदर ही ग्रेड ए, यानी कि केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, इस तरह से लिखेंगे, वो भी सिंगल कोटेशन में। जब नंबर्स की बात होगी तो तब नहीं लिखेंगे। तो अब माइनस के हिसाब से हमने लिखा, तो माइनस के हिसाब से हमने माइनस की कंडीशन एक फॉर्मूला लगा दिया n1 माइनस n2 का। इसी तरह से मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा दिया, और फिर इसी तरह से डिवीजन के अंदर डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया। ये तो हमारे केसेस हो गए। अब केसेस के बाद देखते हैं, अगर ये चारों केसेस में से अगर फर्स्ट करो किसी ने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चूज ही नहीं किया, और किसी ने फर्स्ट करो मॉड चूज कर लिया, किसी ने कोई और वैल्यू चूज कर दी, तो वो अब क्या होगा, प्रिंट एफ एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने तो कैलकुलेटर बनाना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड पे रिलेटेड, तो आप इन चारों में से ही चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने केसेस ही वही बनाए हुए हैं। तो आई होप ये यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी। ना अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तो अभी पूछ रहे हैं एंटर एन ऑपरेटर, हमने कहा एंटर करो ऑपरेटर, तो हमने कहा मल्टीप्लाई, और हमने एंटर कर दिया। अभी कह रहा है एंटर टू ऑपरेंट्स, ऑपरेंट्स क्या मतलब कोई भी नंबर्स, तो हमने कहा 6 and 3,
ठीक है। तो अब जैसे ही सेक्शन 3 एंटर किया हमने, तो क्या 6.0 क्योंकि फ्लोट वैल्यू थी, मल्टीप्लाई पे 3.0 क्योंकि वो भी फ्लोट वैल्यू थी, इक्वल टू 18.0 ये भी फ्लोट वैल्यू थी। तो अब डायरेक्टली कहाँ पे स्विच किया इसने, केस 3 पर, केस 3 वो जो केस मल्टीप्लाई वाले केस के ऊपर, यानी कि पहला क्योंकि ऑपरेंड से मैच नहीं किया, दूसरा ऑपरेंड से मैच नहीं किया, तीसरा ऑपरेंड से मैच कर रहा है, ऑपरेटर से मैच कर रहा है। तो अब ये ऑपरेटर से मैच किया, तो जैसे इसने मैच किया तो उसको उसको मल्टीप्लाई मिला, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई मिला तो वो वहां पे उसने जाके मल्टीप्लाई कर दिया और प्रिंट कर दिया आंसर। दिस इज हाउ द स्विच कंडीशन वर्क्स एक्चुअली। आई होप इट्स क्लियर। इसके अलावा अब दूसरी एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। राइट, सो ये हमारी अब दूसरी एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था कि हमने उसमें कैलकुलेटर को डिस्कस किया था, उसमें हमने करेक्टर के ऊपर हमने स्विचिंग की थी। यहाँ पे हम नंबर के ऊपर स्विचिंग करेंगे। नंबर के ऊपर स्विचिंग कैसे होगी, हमने कहा इंक्लूड। अब हमने क्या करना है कि 1 से लेके 7 तक हम वैल्यूज, ये प्रोग्राम मैंने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, अब उसी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हमने कहा कि 1 से लेके 7 तक के यूजर से कहा कि नंबर एंटर करो। तो हमने यहाँ सबसे पहले तो नंबर डिक्लेयर करा दिया और इंटीजर डिक्लेयर करा दिया। अब स्कैन एफ %d और एम्परसेंड नंबर, ठीक है। अब ये नंबर यहाँ पर आ गया, स्विच टू नंबर। अब इस नंबर तक आ गए। अब जो भी नंबर एंटर होगा 1 से लेके 7 तक होगा। अब जो भी नंबर होगा, अब हमने कहा 1, केस 1 अगर हो, अगर नंबर अगर 1 हो, नंबर की वैल्यू 1 हो, तो क्या करो, प्रिंट कर दो टुडे इज मंडे, ब्रेक कर दो। इसी तरह से नंबर अगर 2 हो तो प्रिंट कर दो टुडे इज ट्यूसडे। तो इसी तरीके से हमने लास्ट तक 7 तक चले गए और हमने कहा प्रिंट एफ, और केस 7 हमने बनाया टुडे इज संडे। हमने अगर कोई शख्स, कोई भी स्टूडेंट 8 एंटर करता है या 9, कोई भी वैल्यू जो कि 1 से लेकर 7 तक नहीं होती, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमने कहा डिफॉल्ट प्रिंट एफ एरर नंबर इज नॉट करेक्ट। ये हमारे पास एक्चुअली इसमें आ जाएगा। अब हम देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, सबसे पहले आप कंपाइल करेंगे। अच्छा, कंपाइल में देखिएगा एरर कोई भी नहीं होना चाहिए और एरर्स कोई नहीं होने चाहिए। अब हम रन करेंगे। अब ये कह रहा है कि एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 7। हमने कहा सबसे पहले हम एरर वाला डिफॉल्ट चेक करके देखते हैं, ठीक है। हमने कहा 8, हमने 8 एंटर किया, लिखा हुआ आ गया एरर नंबर इज नॉट करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा डिफॉल्ट की जो स्टेटमेंट है वो सही चल रही है। अब हम दोबारा से चला के इसको देखते हैं, रन करके देखते हैं। हमने कहा 5, ठीक है, और 5 एंटर किया तो लिखा हुआ आ गया टुडे इज फ्राइडे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्विचिंग के ऊपर रहते हुए नंबर का एक पूरा प्रोग्राम यहाँ पर इस तरह से रन हो रहा है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पर। इस पर डिफरेंट प्रोग्रामिंग, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर होपफुली दूंगा, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग उसको असाइनमेंट के तौर पर बना के लाइएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है चीज़ें शेयर कीजिएगा। मैं आपको जो है, या अपने घर पे जो भी प्रैक्टिस करें वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप शेयर कर दीजिएगा।